यमुना जी में गए, मछली को देख लिया, रमण करते हुए सीधा पहुंच गए मानधाता के पास। मानधाता की 50 कन्याएं, राजा मानधाता भगवान राम के पूर्वज। जाकर के कहा, अब ऋषि आए हैं, पाद पूजन हुआ, बिठाया गया, उत्सव हो गया। बोला हे भगवान, अहेतु की कृपा कर दी। बोला अहेतु की नहीं, हेतु से आया हूं। सौवरी जी ने कहा हेतु से आया हूं। क्या? बोला मुझे तुम्हारी 50 कन्याएं हैं, एक मुझे दे दो, मुझे विवाह करना है। सोशल मीडिया वालों, इतनी बात कहीं निकल जाए तो बाबा तो फिर बूढ़ी हो जाए उसी दिन बेचारा। इतना छील दोगे? ये तुम्हारे पुराणों की कथा है, श्रवण करो। देखो, अभी अभी छठ महापर्व गया। छठ को मैं ज्यादा लाइक क्यों करता हूं आपको पता है? हमारी संस्कृति के कोई भी पर्व महान क्यों? सब जगह उगते सूर्य की पूजा है, पर यहां अस्ताचल सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। अस्त होते, उगते सूरज को सभी नमन करते हैं। ये त्योहार हमें ये सिखाता है, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कोई अस्ताचल सूर्य भी है तो उसका भी सम्मान करो, उनको भी अर्घ दो। भारत की ये संस्कृति रही है, ये संस्कृति ये चीज दर्शाती है। हर आदमी उगते सूरज को सलाम तो सभी कर रहे हैं साहब, पर डूबते सूरज को अर्घ कौन दे रहा है? डूबता हुआ अस्ताचल। हमारे बालकृष्ण जी, कितना वयस है और कैसे बैंक की सर्विस के बाद यहां आकर राधा गोविंद की सेवा निरंतर, 4 वक्त, 5 वक्त, 8 वक्त की सेवा निरंतर। आज आश्रम में सब कुछ है, बहुत से लोग हैं सेवा कर रहे, शुश्रूषा कर रहे हैं, पर उन सबको ये याद रखना चाहिए कि आपके किए गए उन कर्मों को और अभी भी उसके प्रति सजगता को जब आप स्वीकार करेंगे तभी भारतीय संस्कृति के सच्चे आप वाहक होंगे। भाई, केवल जहां धन वहीं मन नहीं, उनके गुणों की पूजा सदा होनी चाहिए, सर्व जगह होनी चाहिए। हमारे यहां यही तो गड़बड़ हो। वो जो गधे को बाप बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी हमारे देश में कि भाई मौका पड़ने पर बोला गधे को भी बाप बना लो, बड़ी अच्छी बात है। वो तो चलता है, गधे को बाप बना लो। जीवों में श्री कृष्ण ही है हर जगह, तुम क्या बनाओगे? कुत्ते से तो नामदेव ने प्रकट कर ही दिया श्री कृष्ण को, कुत्ते से प्रकट कर ही दिया, प्रेत से प्रकट कर दिया, प्रेत में। तो गधे को बाप बना रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं। बस चेत इतना जाओ कि बाप को गधा मत बनाना, बस तुम्हारी जिंदगी ठीक रहेगी। गधे को बाप बनाने में कोई बुराई नहीं, सब जगह वही है। अगर उस दृष्टि से देखो, ब्रह्म दृष्टि से देखो तो कण कण में वो है। और भागवत में तो लिखा हुआ है कि खरवच्च कोई भी हो उसके सामने साष्टांग दंडवत वैष्णव करते हैं विष्णु के रूप में। भगवान का दर्शन हो गया। शीतला माता के वो भी सवारी हैं, गृधवराज, वो भी शीतला माता के सवारी हैं। हमारे यहां तो सभी जीवों का कितना ईश्वरीय सम्मान दिया गया सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में। सौभरी ऋषि, अब ऋषि को कोई मना कर तो नहीं सकता, मानधाता जी। तो मानधाता जी ने भी बड़े ध्यान से कहा, हे ऋषिवर, आपकी बातों को कौन टाल सकता है, और श्राप भी दे देंगे। तो आप चले जाइए, उन 50 कन्याओं में से आपको जो चुन लेगी आप उन्हीं से विवाह कर लेना। बात थोड़ा उलट दिया इन्होंने, जो आपको चुन लेगी। अब ये पोपला शरीर, लटका हुआ गाल, जटाजूट, तो ऋषि ये भी समझ गए कि मानधाता खेल गया बड़ा दूर से। बोला जो पसंद कर ले, हमें कौन पसंद करेगा। परंतु ऋषि की शक्ति है, ऋषि की शक्ति है, और हम इसको भी मानते। आप आयुर्वेद में किसी आज भी अच्छे आयुर्वेद के किसी महान वैद्य से मिलो, कल्प जानते हो ना, जीवन का कल्प, कायाकल्प, कायाकल्प अब भी होता है साहब। हमारे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने प्रयास किया था
आंवले के बीच रहकर, गड्ढा करके जमीन में केवल आंवले के बीच, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है 3-4 दिन या 5 दिन के बाद निकल ही आए, वो नहीं हो पाया होगा। एक कल्प तक रहने के बाद ये शरीर पुनः नवीन हो जाता है। और हमारे प्राचीन ऋषियों के पास तो पता नहीं कौन सी विधा थी, कैसे ऋषि हैं, उन्होंने अपने उसी विधा से अपने शरीर को सुंदर, कांति युक्त, अत्यंत सौंदर्य से भरे हुए बना लिया। देखो, साधना तुम्हारे पास है, शक्ति तुम्हारे पास है, तुम खर्च कहां करना चाहते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ध्यान देना, साधना है, शक्ति है, इसका प्रयोग कहां करना है यह आपके ऊपर निर्भर है। अब बाद में देखोगे सौबरी ऋषि कितना फिर ग्लानि करते हैं कि ओ हो, हम अपनी साधना को जवान होने में लगा दिए, हमने शरीर को जवान करने में लगा दिया। विवाह तो एक छोड़ो, मानधाता की 25 कन्याएं थीं, 50 ने कहा, 50 ने वरमाला डाल दिया और 50 कन्याओं से विवाह हुआ। वर्षों गुजर गए, वर्षों। और फिर एक दिन ऐसे ही किसी दिन अस्ताचल सूर्य को देखा सौबरी ऋषि ने और कहा, देखो यह अस्ताचल सूर्य कितना अच्छा लग रहा, आओ आओ संध्या का समय हो गया, संध्या करते हैं। ऋषि त्रिकाल संध्या करते हैं। तो रानियां हंस पड़ी, बोला वाह, बरसों बरस हो गए, कभी कोई संध्या याद नहीं आई, सपना देख रहे हो क्या? यह अचानक तुम्हें आज त्रिकाल संध्या किया? बोला मुझे त्रिकाल संध्या की याद नहीं आई। बोला ना, हम तो बरसों से आपके साथ, कहां त्रिकाल संध्या, कहां पूजा? और सविता देव को देखकर, भगवान को देखकर, सूर्य को देखकर सौभरी जी रोने लगे। आहा, लोग कहते हैं उदित सूर्य ही ज्ञान का प्रतीक होता है, पर आज अस्ताचल सूर्य ने पुनः एक बार सौभरी को ज्ञान परिक्षेत्र में ले आए और जाकर के उनकी आराधना की, संध्या किया, और सौभरी ऋषि फिर लौट आए अपने उसी ऋषि जीवन में वापस आए।